नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईबीएफ एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईआईबीएफ का एग्ज़ाम हम सभी ग्राहक सेवा केंद्र चालकों के लिए बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है और उसके बिना हम किसी भी प्रकार का बैंकिंग का कोई भी काम नहीं कर सकते। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, चाहे वो स्पाइस मनी हो, पे नियर बाय या और भी कोई, इन सभी में आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट अभी तक अनिवार्य या लागू नहीं किया गया है। हाँ, ये लोग आपको समय-समय पर आपसे ये सर्टिफिकेट की मांग करते ज़रूर है, लेकिन हाँ, ये अभी तक इन्होंने कंपल्सरी नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कि आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा जिस तरह से इस 2024 में हम पर नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बैंकों द्वारा काफ़ी लिमिट लगाई जा रही है, कई बैंकों का पैसा निकल नहीं रहा है, कई बैंकों ने अपना ईपीएस बंद कर दिया है। इतनी सारी समस्या के बाद भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब आरबीआई द्वारा आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को पूरी तरह से अब कंपल्सरी किया जाएगा, जिसके बाद आप सभी लोगों को इस एग्ज़ाम को पास करके सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। लेकिन अब आरबीआई ने अपने इस जो एक फॉर्मेट था पहले कि हम लोग ईज़िली ऑनलाइन फॉर्म को रजिस्टर कर लेते थे, उसके बाद एग्ज़ाम की फ़ी पे करके हम लोग एग्ज़ाम का डेट और टाइम अपने हिसाब से स्लॉट कर लेते थे और वहाँ जाकर हम एग्ज़ाम देते थे सेंटर पे। लेकिन अब इतना आसान नहीं है दोस्तों। आरबीआई ने आज 26 मार्च के बाद में एक नया प्रोसीजर लॉन्च किया है। उसके तहत हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, उनके ऑथराइज़ आईआईबीएफ सेंटर पर जाके ट्रेनिंग लेनी होगी और जो वहाँ पर जो हमें ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति होगा, अगर वो हमें अप्रूव करेगा तभी हम ये एग्ज़ाम दे पाएँगे, और अगर उसने हमें अप्रूवल नहीं दिया तो हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो ट्रेनिंग है ये लेना हमारे लिए अनिवार्य होगी। बिना ट्रेनिंग के हम ईज़िली उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे। जैसा कि मैंने आज जैसे ही ये न्यूज़ मेरे पास आई, उसके बाद मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का प्रयास किया, और जब मैंने प्रयास किया तो मैंने देखा कि बाकी सारा फॉर्म आसानी से भरा जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़ाम के लिए डेट और टाइम सेलेक्ट कर रहा था, तो उस समय वहाँ का कोई भी ऑप्शन हमें ऑनलाइन नहीं दिखा, यानी कि वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। और काफ़ी सारे जो यूज़र हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले एग्ज़ाम के लिए स्लॉट बुक कर लिए थे, अब उनके भी स्लॉट जो एग्ज़ाम है उनकी भी कैंसल कर दी गई। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दी है, उन लोगों के सर्टिफिकेट उनको ऑनलाइन मिल जाएँगे। लेकिन जिन लोगों के एग्ज़ाम अभी बाकी है, उन लोगों को अभी रोक दिया गया है। यानी कि अब इस एग्ज़ाम के लिए उन्हें न्यू प्रोसीजर से पास आउट होना होगा और उसके बाद ही ये लोग एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो ये था आईआईबीएफ के बारे में दोस्तों। और इसके अलावा अब जो हमारी सेकंड न्यूज़ है वो ये है कि अब आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो L0 कैटेगरी के है, अब वो डिवाइस जो है वो अब मार्केट से आउट होने वाले हैं। यानी कि अब वो हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि ये नियम यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया है, वो भी पिछले वर्ष इसका जो है नोटिस जारी कर दिया गया था, जो कि सभी एईपीएस कंपनियों को और जो बायोमेट्रिक कंपनी है इनको प्राप्त हो चुका था, लेकिन इन्होंने हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन अब समस्या हमारे लिए ये है कि अब मार्केट में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऐसे कई सारे जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हमारे साथ में फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर किसी से नया डिवाइस L1 समझ के परचेस किया है, तो वो हमें L0 कैटेगरी का ही डिवाइस देते रहे। इसमें सबसे पहली जो समस्या ये है कि हम मंत्रा का डिवाइस तो पहचान सकते हैं, क्योंकि मंत्रा कंपनी का जो डिवाइस है वो अलग-अलग है। यानी कि आपके पास अगर मंत्रा का डिवाइस है तो आप देख सकते हैं कि उसका जो मॉडल नंबर है वो है MFS100। ये जो डिवाइस है दोस्तों वो L0 कैटेगरी का है, और जो सेकंड डिवाइस है मंत्रा कंपनी का वो है MFS110, यानी कि 110 नंबर का जो डिवाइस है दोस्तों वो L1 कैटेगरी का है। तो और उसकी प्राइस भी कम से कम 3500 रुपये से अधिक है। और अगर आप ये डिवाइस परचेस करना चाहते हो तो मैं अब इसकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से इस डिवाइस को आसानी से परचेस कर सकते हैं। ये डिवाइस आपको 3500 रुपये के करीब मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मंत्रा का डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि मंत्रा का जो L0 डिवाइस है और L1 डिवाइस ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और इनका मॉडल नंबर भी सेम है दोस्तों। लेकिन हाँ, इसमें एक जो थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा और इस इमेज में आपको क्लियर करूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इस डिवाइस का नाम है वो 1300E3 है। यानी कि अब ये जो डिवाइस है दोस्तों 1300E3 ये L0 डिवाइस है, और इसका जो L1 सीरीज़ का जो मॉडल है वो है 1300E3, और इसके पास में लिखा है RD। यानी जिस डिवाइस के पीछे दोस्तों RD लिखा है वो डिवाइस L1 डिवाइस है।
इसके अलावा उस डिवाइस के पीछे जो स्टिकर आता है वहाँ पर नीचे आपको RDL1 ऐसा भी लिखा है, लेकिन ये जो L1 डिवाइस जो एकदम नीचे की साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है RDL1, ये जो कुछ पुराने डिवाइस है जो कि L1 सीरीज़ की ही है। जैसा कि अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा 1300 स्पेस E3 स्पेस RD। तो जहाँ RD लिखा है दोस्तों वो L1 सीरीज़ का ही डिवाइस है। लेकिन हाँ, जो कुछ पुराने डिवाइस है और जो L1 सीरीज़ की ही है वहाँ पर आपको नीचे जो स्टिकर पर है वहाँ RDL1 ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो भी L1 ही डिवाइस है। ऐसा मैंने काफ़ी डिवाइसेस के स्टिकर्स पे देखा है, लेकिन अभी जो आपको इमेज दिखा रहा हूँ वो न्यू डिवाइसेस है। वहाँ पर आपको क्लियरली RDL1 ऐसा लिखा दिखाई देगा और आपको वही डिवाइस परचेस करने। और अगर आप लोग ये डिवाइस अमेज़ॉन से परचेस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ये मंत्रा या फिर किसी अन्य वेबसाइट से अगर परचेस करते हैं और अगर भूलवश आपसे L0 डिवाइस आपके पास आ गया है तो इस स्थिति में आप वो डिवाइस वापस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ख़रीदने पर आपको इसको रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न की सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे, आपका 100-200 रुपये अगर ज़्यादा भी जाता है तो इस स्थिति में आप लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही डिवाइस परचेस करें, वो भी उसकी रिटर्न पॉलिसी देखकर। बगैर रिटर्न पॉलिसी देखे आप डिवाइस को परचेस ना करें। इसके अलावा स्टार्टर डिवाइस में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है L0 और L1 में। तो स्टार्टेक का जो डिवाइस है वहाँ पर आपको FM220 ऐसा लिखा आ रहा है, लेकिन जो L1 का डिवाइस है वहाँ पर आपको लिखा हुआ है FM220U स्पेस L1, और वहाँ पर आपको जो स्टिकर है वहाँ पर एक्सेस ऐसा भी लिखा आ रहा है। तो मैं आपको अभी सभी इमेजेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उन फोटो को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कौन से डिवाइस L1 सीरीज़ के। और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ L1 डिवाइसेस ही शो करने वाला हूँ, L0 डिवाइस नहीं दिखाऊंगा। आप अगर मंत्रा की बात करेंगे तो अभी जो हम लोग मंत्रा का डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो कलर है वो ग्रे कलर का होता है, लेकिन L1 सीरीज जो कि MFS110 है उसका कलर है जो स्काई ब्लू कलर का है। इसलिए आप उसे पहचान सकते हैं कि वो L1 सीरीज़ का ही डिवाइस है। और मंत्रा में सबसे खास बात यही है दोस्तों कि इसका जो मॉडल नंबर है वही नया है, तो इसमें आपको मंत्रा डिवाइस परचेस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब आप डिवाइस परचेस करते हैं तो सेलर कौन है इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट तो नहीं है या फिर इंडियन प्रोडक्ट है, क्योंकि मंत्रा जो है वो मंत्रा इंडिया द्वारा भी बनाया जा रहा है और चाइनीज़ कंपनियों द्वारा भी वो प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप जब भी डिवाइस परचेस करें तो वहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन में कंट्री ऑफ ओरिजिन और कंपनी और मैन्युफैक्चरर इसकी भी डिटेल ज़रूर देखिए। बिना डिटेल देखिए अगर आप लोग डिवाइस परचेस करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो जाए। तो अभी मैं आपको इमेजेस सब दिखाने वाला हूँ और उनकी पूरी डिटेल भी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कौन सा डिवाइस L1 सीरीज़ का है और कौन सा L0 का है। फिलहाल आपके पास जो डिवाइस है अभी आप उसका इस्तेमाल कीजिए। डिवाइस खरीदने में कोई भी जल्दबाजी न करें। फिलहाल हमारे पास अभी 90 दिन का वक्त है, क्योंकि अभी हमें 30 जून की जो है डेट वो मिली है, उसके बाद ही हमारे डिवाइस जो है काम करना बंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें आपके सब्सक्राइब बटन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा चैनल नया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग ज़रूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे इमेजेस की तरफ, और वहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये मोर्फो का डिवाइस है। और इस डिवाइस में आपको मैं दोनों ही डिवाइस दिखा रहा हूँ जो कंपेयर करके, और इन दोनों ही डिवाइसेस में आप लोग देख सकते हैं मॉडल नंबर के पास में क्या लिखा है, तो 1300 स्पेस E3, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 2M। तो ये जो 2M वाला डिवाइस है वो L0 डिवाइस है। और इसके जो बाजू में आपको दिख रहा है वहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों MSO1300 E3 स्पेस RD। तो जिस डिवाइस पर RD लिखा है दोस्तों वो L1 सीरीज़ का डिवाइस है मोर्फो का। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप डिवाइस खरीदें तो इस बारे में पूरी जानकारी लें कि वो डिवाइस L1 सीरीज़ का ही हो, क्योंकि कई सारी जो ऑनलाइन कंपनियां उन्होंने अब रिटर्न पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस कर दिए। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखकर ही डिवाइस परचेस करें। और हो सके तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप ये जो डिवाइस है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही परचेस करें। भले आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप पेनियरबाई के साथ काम कर रहे हो तो आपको स्टार्टेक का डिवाइस आपके डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप स्पाइस मनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको L1 सीरीज़ का डिवाइस स्पाइस मनी के पोर्टल पर या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा आप लोग अगर फिनो पेमेंट बैंक में काम कर रहे हैं तो उसके जो एरिया मैनेजर है आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको L1 सीरीज़ के डिवाइस भी प्रोवाइड करवा देंगी। मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो मंत्रा डिवाइस L1 सीरीज़ का है उसका जो प्राइस है वो 3400 है,
और इसके अलावा जो उनका मोर्फो कंपनी का जो L1 सीरीज़ का डिवाइस है, उसका जो प्राइस है वो 3800। मतलब अगर आप सस्ते में डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो पहले आप कंपैरिजन ज़रूर करें कि आपको ऑनलाइन ख़रीदना है या ऑफ़लाइन ख़रीदना है। क्योंकि अगर आप लोग ऑफ़लाइन ख़रीदते हैं तो आप जिस भी मतलब आप अगर अपने एरिया मैनेजर से अगर आप डिवाइस परचेस कर रहे हैं तो आगे अगर फ्यूचर में आपको समझ लीजिए कि 30 जून के बाद अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप उनसे उसकी शिकायत कर सकते हैं और उनको डिवाइस लौटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन डिवाइस परचेस करते हो तो 7 डेज़ के बाद में आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। ऐसे में आप लोग सोच समझ कर कंपेयर करके और डिवाइस का अगर आपको जहाँ भी फ़ायदा हो दोस्तों, चाहे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, जहाँ भी आपको आसान लगे कि भाई यहाँ से मैं डिवाइस परचेस करूँगा तो मेरे को इसमें फ़ायदा ही होगा, तो वहीं से आपको डिवाइस लेना है। अगर आप अपने एरिया मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटर से डिवाइस लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आप लोकल फॉर वोकल को काफ़ी बढ़ावा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन करने से नुकसान कुछ नहीं है दोस्तों, उसमें हमारा फ़ायदा ही होता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर लोकल वाले को अगर फ़ायदा कराएँगे तो इससे मार्केट में एक अच्छा मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि काफ़ी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऐसे में उन लोगों के साथ कई बार हमने देखा है कि अब मोबाइल फ़ोन तो हमें ऑनलाइन सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे एक्सेसरीज़ होते हैं, जो मोबाइल से जुड़े, जैसे कवर हो गया है, ग्लास गार्ड हो गई, ये हमें ऑनलाइन दोगुने से तिगुने रेट पर प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर डिवाइस परचेज़ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करें और उनसे प्राइस टैली कर लें, ताकि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।